आपका स्वागत है दिनेश क्लासेस टी फॉर इंग्लिश। तो आपको पता है कि यहाँ पर डेली करेंट अफेयर का सीरीज चलाया जा रहा है, जिस सीरीज का नाम है आपका करेंट अफेयर का टॉनिक सीरीज। तो चलिए आज का सेशन स्टार्ट करते हैं। डेली करेंट अफेयर यानी 12 दिसंबर 2024 की जितने भी करेंट अफेयर बन रहे हैं उसको देखते हैं। और आपको पता है कि TRE 4.0 लगभग 1,60,000 के आसपास वैकेंसी आने वाली है। बहुत ही महत्वपूर्ण सेशन होने वाला है और आपको एक सीट पक्की करनी है तो आपको करेंट पढ़ना ही पड़ेगा, क्योंकि करेंट ही आपको मेरिट बनाने का काम करेगा। तो स्टार्ट करते हैं सेशन का। पहला प्रश्न आपको स्क्रीन पे दिख रहा होगा। प्रश्न है आपका, हाल ही में गूगल ने एशिया का दूसरा सुरक्षा इंजीनियरिंग केंद्र GSEC कहाँ शुरू करने की घोषणा की है। तो ये कहाँ की है गूगल ने? तो एशिया का दूसरा सुरक्षा इंजीनियरिंग केंद्र की बात की जाए तो इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर जो ए दिख रहा है ना, हैदराबाद हो जाएगा। क्या हो जाएगा? हैदराबाद, जो आपको ऑप्शन नंबर ए में दिख रहा है। तो चलिए नेक्स्ट प्रश्न चलते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है आपका, हाल ही में जेड स्केलर थ्रेट लैब्स 2024 की रिपोर्ट के अनुसार मोबाइल मैलवेयर हमलों के मामले में शीर्ष देश कौन सा है। तो ये जो हमला हुआ है, जो इसका जो इसमें शीर्ष स्थान किसका है, तो भारत का है। किसका? भारत, जो आपको ऑप्शन नंबर डी में दिख रहा है। तो चलिए नेक्स्ट प्रश्न चलते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है आपका, हाल ही में भारत के किस पड़ोसी ने चीन के साथ BRI सहयोग की रूपरेखा पर हस्ताक्षर की है। तो ये BRI की जो है सहयोग की रूपरेखा पर हस्ताक्षर किया, तो ये नेपाल है। तो भारत का देश पड़ोसी देश नेपाल है, ये चीन के साथ क्या क्या अपना ये BRI सहयोग की रूपरेखा पर हस्ताक्षर किए हैं। चलिए नेक्स्ट प्रश्न चलते हैं। नेक्स्ट प्रश्न आपका, हाल ही में वेगा सी रॉकेट से कोपरनिकस सेंटिनल-1C उपग्रह को किसने प्रक्षेपित किया है। तो ये किसने प्रक्षेपित किया है? तो ये आपका जो आपको ऑप्शन नंबर जो दिख रहा है ना, डी, कौन होगा? डी, यूरोपीय अंतरिक्ष एजेंसी। कौन होगा? यूरोपीय अंतरिक्ष एजेंसी ने किया है, जो आपको ऑप्शन नंबर डी में दिख रहा है। तो चलिए नेक्स्ट प्रश्न में चलते हैं। नेक्स्ट प्रश्न आपका, हाल ही में सार्वजनिक वितरण प्रणाली की आपूर्ति श्रृंखला अनुकूलन के लिए कौन सा ऐप लॉन्च किया गया है। तो ये जो है सार्वजनिक वितरण प्रणाली की आपूर्ति की श्रृंखला अनुकूलन को पूर्ति करने के लिए जो आपका ऐप लॉन्च किया गया, ये ऐप है आपका अन्न चक्र। क्या होगा? अन्न चक्र। जो अन्न जो होता है, जो अनाज होता है, ग्रीन होता है, वो अन्न चक्र लागू किया गया, यानी कि ये ऐप लॉन्च किया गया। तो आपको ऑप्शन नंबर जो ए दिख रहा है करेक्ट आंसर हो जाएंगे। तो चलिए नेक्स्ट प्रश्न में चलते हैं। नेक्स्ट प्रश्न आपका, हाल ही में RBI द्वारा संशोधित GDP विकास पूर्वानुमान कितना है। यानी कि GDP जो भी विकास होगा, GDP में आपको पता है GDP ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट होते हैं, इसका जो विकास के लिए अनुमान लगाया RBI, ये 6.6% लगाया है, जो आपका RBI के अनुमान संशोधित GDP में विकास की वृद्धि दर है। तो चलिए नेक्स्ट प्रश्न में चलते हैं। नेक्स्ट प्रश्न आपका, हाल ही में 6 दिसंबर को मनाया गया महापरिनिर्वाण दिवस का संबंध किससे है। तो ये क्या है, महापरिनिर्वाण का संबंध किससे? अब इसमें फंसने वाली है। जैसे आप देखोगे कि महापरिनिर्वाण तो मार दोगे महात्मा बुद्ध, लेकिन नहीं, यही प्रश्न पढ़ने के बाद ये प्रश्न डालेगा ही डालेगा और आप फंसिएगा। और ये प्रश्न खासकर इसलिए डाला जाएगा कि महात्मा बुद्ध से रिलेटेड है। तो यहाँ पर इसका आंसर हो जाएगा आपका क्या है, आपका ऑप्शन नंबर डी, भीमराव अम्बेडकर हो जाएगा, डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर। तो 6 दिसंबर के जो मनाया गया महापरिनिर्वाण दिवस, ये डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर के दिवस पे मनाया गया है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट प्रश्न चलते हैं। नेक्स्ट प्रश्न का, हाल ही में केंद्रीय मंत्री श्री कीर्ति वर्धन सिंह ने नैनो बबल टेक्नोलॉजी कहाँ लॉन्च की है। तो नैनो बबल टेक्नोलॉजी की बात की जाती है दिल्ली में किया है। कहाँ? दिल्ली, जो आपको ऑप्शन नंबर डी में दिख रहा है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न चलते हैं। नेक्स्ट प्रश्न का, हाल ही में होटलों और सार्वजनिक स्थानों पर गौ मांस खाने पर किसने प्रतिबंध लगाया है। तो गौ मांस अब खाने पर प्रतिबंध लगाया, तो ये असम सरकार ने लगाया। किसने? असम सरकार, जो आपको ऑप्शन नंबर ए में दिख रहा है। नेक्स्ट प्रश्न चलते हैं। नेक्स्ट प्रश्न का, हाल ही में विश्व वन्यजीव संरक्षण दिवस 2024 कब मनाया गया है। तो ये जो मनाया गया आपका 4 दिसंबर को मनाया गया। कब? 4 दिसंबर, जो आपको ऑप्शन नंबर सी में दिख रहा है। तो चलिए आज का होमवर्क में एक प्रश्न दे रहा हूँ। हाल ही में चर्चा में रही अनलीस्ड
पुस्तक का संबंध किससे है? तो इसका आंसर पता है तो कमेंट के माध्यम से ज़रूर बताइएगा। चलिए, वीडियो अच्छा लगा तो चैनल का नाम है त्रिनेश क्लासेस टी4u। क्या नाम है? त्रिनेश क्लासेस टी4u। आप इनको सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा और ज़्यादा से शेयर कीजिएगा। तो वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।